हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोगों ने वाइल लूप को पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग रेंज फंक्शन पढ़ने वाले हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है समझते हैं इसको। रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय वन बाय डिफॉल्ट टिल जे माइनस मी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने एक रेंज फंक्शन लिखा, इसमें 3 नंबर ऑफ पैरामीटर पास करने होते हैं आपको। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट एंड स्टेप साइज। अब यहाँ पे जो स्टार्ट कीवर्ड का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन, इफ वी डू नॉट मेंशन स्टार्ट बाय डिफॉल्ट इट जीरो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ इसकी जगह पे कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये किससे स्टार्ट करेगा? जीरो से स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से जो सेकंड है हमारा, ये स्टॉप एंडिंग पोजीशन जिसे हम लोग बोलते हैं, द रेंज ऑफ इंटीजर स्टॉप वन एलिमेंट prior to stop. If stop is j, then it will stop at exact j minus वन। मीन्स कि जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे उससे एक कम वैल्यू तक क्या करेगा, ये वैल्यू को स्टॉप कर देगा। इसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है स्टेप साइज। द स्टेप साइज इंक्रीमेंट बाय स्टेप साइज इफ वी डू नॉट मेंशन स्टार्ट बाय डिफॉल्ट इट्स वन। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेप साइज में किसी वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वन वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, मतलब वन वैल्यू को तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रेंज जे लिखा। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन नहीं की ना, हम लोगों ने एंडिंग पोजीशन डिफाइन की। क्या रहने वाला है इसकी वैल्यू? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रखा 10, तो ये रहने वाली है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जे लिखा था, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, जे से और कहाँ तक, जे माइनस वन तक। मतलब जो भी हम लोग वैल्यू यहाँ पास करेंगे उससे कम वैल्यू तक हमारा रेंज फंक्शन क्या होता है, चलने वाला है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने लिखा आई जे, तो क्या हो जाएगा, आई आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री, एंड जो जे पास किया हम लोगों ने, ये जे माइनस वन। सिमिलरली कैसे, जैसे हमने वन लिखा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका वन, तो वन से लेके कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, ये नाइन तक, मतलब इस स्टार्टिंग जो एंडिंग पॉइंट से एक वैल्यू पहले तक। इसी तरीके से अगर हम लिखा यहाँ पे आई जे एंड के, तो क्या करेगा ये आई, इसमें जो स्टेप साइज है वो आई की वैल्यू में ऐड होता चला जाएगा। आई प्लस के, आई प्लस टू के, आई प्लस थ्री के, आई फोर के एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इसकी, वन, एंडिंग पोजीशन 10 एंड स्टेप साइज टू। तो वन स्टार्टिंग पोजीशन, उसके बाद टू ऐड हो जाएगा थ्री, फिर टू ऐड फाइव, फिर टू ऐड सेवन, फिर टू ऐड नाइन, और आपको पता है कि एंडिंग पोजीशन कितनी है, 10, तो 10 से कब तक चलेगा, तो कहाँ तक चलेगा, ये नाइन तक ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस वन किया, माइनस 10 तक एग्जीक्यूट करेगा, और हम जो एंडिंग स्टेप साइज दिया वो कितना दिया, माइनस के टू। तो माइनस की वन, उसके बाद माइनस थ्री, माइनस फाइव, माइनस सेवन एंड माइनस नाइन। इस तरीके से हम लोग वैल्यू को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट करानी है तो आप यूज कर सकते हैं इसका, स्टार्टिंग पोजीशन 10, एंडिंग पोजीशन 0 एंड स्टेप साइज माइनस के वन। तो देखो 10 में से पहले माइनस बन जाएगा तो 9 होगा, फिर 8, फिर 7, 6, 5 एंड कहाँ तक जाएगा, ये जीरो से एक कम, मतलब जीरो से एक कम कितना हो जाएगा, वन। तो वन तक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप लोग रेंज फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखो। ऑल आर्गुमेंट मस्ट बी इंटीजर्स वेदर इट पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो भी आप इसमें वैल्यू पास करेंगे वो आपकी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब वो इंटीजर वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरीके से यू कैन नॉट पास अ स्ट्रिंग और फ्लोट नंबर और एनी अदर टाइप्स इन अ स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज। मीन्स ना तो आप इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं और ना ही इसमें आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ द स्टेप साइज वैल्यू शुड नॉट बी जीरो, और जो आपका स्टेप साइज वैल्यू वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है, एक अच्छा खासा एरर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप रेंज फंक्शन के साथ काम करेंगे तो। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। VS कोड में आ चुके हैं हम लोग, और ये हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा है, इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं रेंज, FUNCTION, रेंज फंक्शन। इस रेंज फंक्शन के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम लोग, इसका नाम रखेंगे index.py। एंड इस index.py के अंदर हम लोग अपने रेंज फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा रेंज, एंड रेंज के अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू पास कर दी, जिसमें कहा 10 पास कर दिया, तो ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को ऐड करेगा, ये करेगा जीरो से लेके 10 तक। तो यहाँ पे मैं
एक नंबर ले लेता हूँ और इस नंबर को यहाँ से प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट करते हैं किसको, नंबर। सेव करते हैं इसको एंड रन करते हैं। clf cd रेंज फंक्शन, उसके बाद आपको clf करना है पाइथन एंड इंडेक्स डॉट पी वाई, रन करें। तो कहाँ से कहाँ तक वही 0 से लेके 10 तक। बट अगर आप यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे देते, इसको कमेंट करते हैं हम लोग एंड यहाँ पे आते हैं और मैंने दे दिया यहाँ पे 1 1 कॉमा, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका 1 हो गया, एंडिंग पॉइंट कितना हो गया इसका 10 हो गया। इसको भी रन करते हैं हम लोग, cls एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो गया इसका 1, एंडिंग पॉइंट कितना हो गया इसका 10। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें स्टेप साइज दे अगर हम लोग यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्टेप साइज, स्टार्टिंग पॉइंट 1 कर दिया हमने यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड स्टेप एंडिंग पॉइंट 10, स्टेप साइज 2। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेप साइज कितना ले रहा है ये। तो अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को फैच करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, तो ये रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, ये रेंज फंक्शन हमारा काम करता है। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी, सेकंड वैल्यू 3 होगी, उसके बाद 5 7 एंड 9। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू गेट करो, तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे देखेंगे आप कितनी आने वाली वैल्यू हमारी 1 आने वाली है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 1 कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगी 1 की वैल्यू 3। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 कर देता हूँ तो 0 1 एंड 2 पे क्या आने वाली वैल्यू हमारी 5 आने वाली है, इस तरीके से 5। तो ये कुछ, तो रेंज फंक्शन क्या करता है कि जितनी वैल्यूज होती हैं उनको एक सीक्वेंस वे में रिप्रेजेंट करता है और हम लोग इस सीक्वेंस वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू अगर आप से रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले ली मैंने यहाँ पे 1 ले ली, एंडिंग वैल्यू 10 ले ली, और हाँ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे 0 करता हूँ, चलो मैंने क्या कर दिया स्टेप साइज 0। तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग रेंज फंक्शन के अंदर स्टेप साइज 0 नहीं रख सकते, अगर ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। और देखो बोल भी रहा है कि रेंज आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी 0, जो थर्ड आर्गुमेंट है ये क्या नहीं होना चाहिए आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जैसे 1.0 कर दिया, मैंने 1.0 कर दिया और यहाँ पे मैंने स्टेप साइज 1 कर दिया, बताया था मैंने आपको कि रेंज फंक्शन के अंदर हम लोग कोई भी डेसिमल वैल्यू भी ऐड मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसमें क्या देगा, आपको एरर देगा और बोलेगा टाइप एरर, फ्लूट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू यूज कर पाएंगे, इसके अलावा आप कोई आप दूसरी वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम लोग स्ट्रिंग की जगह हम क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग की जगह हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ से मैंने इसको कर लिया, तो मैं इसको कर देता हूँ। तो भी अगर आप ऐसे करेंगे तब भी क्या मिलने वाला है, आपको एरर मिलने वाला है और बोला str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये रेंज फंक्शन ही आपको समझ में आया होगा और इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे। तो चलो पहले फॉर लूप को समझ लेते हैं, फिर हम लोग उस फॉर लूप के अंदर इस रेंज फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप इन पाइथन। The for loop is useful to iterate over the elements of sequence such as string, list, tuple और etc. तो जितने भी हम लोगों ने सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़े थे उन हर एक सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लोग क्या कर पाएंगे, फॉर लूप की हेल्प से उनकी वैल्यू को आइटरेट कर पाएंगे, या आप कह सकते हैं उनकी वैल्यू को हम लोग फैच कर पाएंगे। कैसे, इसका सिंटैक्स है फॉर लूप का इन पाइथन। तो आपको फॉर लिखना है, उसके बाद वेरिएबल लिखना है, आई लिखना है एंड यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप पास कर देना। अब सीक्वेंस की जगह हो सकती है आपका लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, रेंज फंक्शन हो। इसके अलावा कि ये तब तक वैल्यू को फैच करता रहेगा जब तक इस सीक्वेंस वैल्यू की क्या ना हो जाए, सारी वैल्यू फिनिश ना हो जाए। इसी तरीके से अब दिखाता हूँ इसको डायग्राम के थ्रू। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप लगाया इन एलिमेंट इन सीक्वेंस, तो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या करेगा, आपको आइटरेट करके दे देगा नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या कर देगा, फिर वो बाहर आ जाएगा इस तरह से। सो फॉर लूप विद रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन के साथ अगर आप फॉर लूप को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस आपको लिखना क्या है, रेंज 5 लिखा। तो आपको पता है रेंज 5 लिखने का मतलब है 0 1 2 3 एंड 4। तो क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी इसकी 0 होगी और कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा ये n-1 मतलब 5 - 1 तक, तो 4 तक चलेगा।
तो 0 से लेके 4 तक आपको वैल्यू मिल जाएगी और इसको आप सीधे फोर लूप के अंदर यूज कर पाएंगे। ठीक है, और इसको फिर आप आई की वैल्यू को प्रिंट भी कर पाएंगे। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा? वैल्यू प्रिंट करेगा हमारी 0 से लेके 4 तक। इसी तरीके से अगर हम लोग इस रेंज की बात करें, इस फोर लूप की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग अलग से वेरिएबल ना बना के आप चाहो तो डायरेक्टली रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हो। क्या लिखा मैंने? 4i इन रेंज, और कितना पास कर दिया मैंने यहाँ पे? 5 पास कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग फोर लूप विद एल्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। द फोर लूप इज यूजफुल टू आइटरेट ओवर द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, etc. These else should will be always executed irrespective of statement in the loop. Loop are executed or not. जैसे कि जब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कॉलन के बाद, और जब हमारा लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में आप एल्स, सो इस तरीके से आप फोर लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि जब तक इसकी सीक्वेंस वैल्यू मिलेगी तब तक तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करा देगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में आ चुके हैं हम लोग, इसको फिनिश कर देते हैं। हम लोग यहाँ से एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया फोर लूप नाम से। इस फोर लूप के अंदर एक फाइल बनाते हैं हम लोग index.py, और इस index.py फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे? फोर लूप को डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने एक रेंज फंक्शन लिया, a इक्वल टू रेंज ले लिया मैंने, यहाँ से कहाँ तक? 5 तक ले लिया। अब फोर लगाना है आई इन रेंज, या रेंज ए दे दीजिए, एंड इसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है? इस रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0,1,2,3,4 यहाँ तक। तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, और हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं? आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। चलो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो CLS करते हैं हम लोग, इसके बाद CD डॉट डॉट से बाहर आते हैं, इसके बाद CD फोर लूप के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे, CLS पाइथन करेंगे यहाँ पे, index.py और एंटर मारेंगे। तो यहाँ देखोगे आप 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखा है, इसकी जगह पे आप चाहो तो रेंज फंक्शन भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4i इन रेंज, और मैंने पास कर दिया यहाँ पे 10। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैंने कह दिया भाई आई की वैल्यू को प्रिंट कराओ। तो आपको पता है कि रेंज फंक्शन कहाँ से चलेगा? 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। CLS करते हैं, इसको हम लोग रन करेंगे, तो यहाँ देखेंगे आप 0 से लेके 9 तक की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप इस फोर लूप को 1 से एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग रेंज कहाँ से कर देंगे? 1 से कर देंगे, और कहाँ तक? 11 तक। ठीक है, 11 तक करेंगे तभी ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे 1 से लेके 10 तक। तो अब हमारा एक नया क्वेश्चन जनरेट हुआ कि अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है, तो मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे आई वांट टू मेक अ टेबल प्रोग्राम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले जिस नंबर का आपको टेबल प्रिंट कराना है वो नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने कहा मैंने कहा भाई यहाँ पे एन असाइन 5 कर, मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी है। 4i इन रेंज, और आपको पता है कि टेबल कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से स्टार्ट होती है टेबल हमारी, और कहाँ तक जाती है? 10 तक। कॉलन लगाना है और आपको टेबल प्रिंट करनी है। तो मैंने कहा भाई आप क्या करो, नंबर 5 कॉमा इंटू एक्स, 5 1 जा 5 1 जा, एंड यहाँ पे कर देंगे हम लोग इज इक्वल टू 5 1 जा 5। यहाँ पे में एन इंटू आई कर दो। जो लॉजिक था वो हमारा सेम रहने वाला है, बस जो हमारा सिंटेक्स था पहले हम लोगों ने व्हाइल लूप से किया था, अब हम लोग उसी टास्क को फोर लूप से करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग सेव करके यहाँ पे करते हैं CLS, उसके बाद एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड सो ऑन। तो जो हमारा टास्क था वो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया। इसी तरीके से अब आप चाहते हैं कि मुझे एक कीबोर्ड से नंबर लेके टेबल प्रिंट करानी है, सिंपल 5 को रिमूव करके आपको यहाँ पे इंट लिखना है।
एंड के बाद इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के बाद यहाँ पे एंटर एनी नंबर। सेव करते हैं और इसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। CLS करेंगे हम लोग, एंटर मारते हैं, मैंने 5 एंटर किया, यहाँ 5 के टेबल। TLS करते हैं, मैं रन करते हैं, एंटर मारते हैं, मैंने 7 एंटर किया, यहाँ पे 7। इतना सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा अब मुझे एक और प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम किस तरीके का है वो देखिए ध्यान से। मैं चाहता हूँ कि मुझे चेक करना है कि जो नंबर हम लोगों ने कीवर्ड से लिया है वो नंबर हमारा प्राइम है या फिर नहीं है। तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेक अ नंबर फ्रॉम कीवर्ड एंड चेक दैट नंबर इज प्राइम और नो। ये हम लोगों ने सेम प्रोग्राम while लूप से बनाया था। तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं इसको आपको बना कर दिखाता हूँ। तो फिर जैसे मुझे नंबर एंटर करना है कीबोर्ड से, तो यहाँ मैंने इनपुट ले लिया और एक नंबर एंटर करा दिया। तो मैंने कहा भाई एंटर EN, लिखा हम लोगों ने EN एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई पॉजिटिव नंबर। अब कैसे करेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे एल्स में हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि नंबर शुड बी पॉजिटिव। ऐसे नंबर शुड बी पॉजिटिव। अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इफ के अंदर एक काउंट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, इसको 0 सेंड करा। यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे हम लोग, 1 से लेके इस n+1 तक। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रेंज फंक्शन है वो n वैल्यू से कम तक चलता है। और हम लोग क्या करते थे प्राइम नंबर के केस में कि हर एक नंबर को i से डिवाइड करते थे। ठीक है, और लूप कहाँ तक चलाते थे, जहां तक हमारा नंबर है। तो आप सेम नंबर तक अगर आप लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे n+1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको कॉल लगाना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर अगर हम लोग इस नंबर को मॉडुलस करते हैं i से और रिमाइंडर बचता है 0, तो आप क्या करो, काउंट की वैल्यू में, मतलब काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दो। COUNT। ठीक है, ऐसा कर दो। अगर कर दिया, फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम कंडीशन लेंगे अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो हम कह देंगे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर कि नंबर इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे एल्स में बोल देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर के नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल। इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग चलेंगे कंसोल में, यहाँ पे सीरियस करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम। सो ये हमसे कह रहा है कि इनवैलिड आइटरेबल ऑब्जेक्ट इंट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या नहीं किया, इनपुट फंक्शन तो लगाया ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक इनपुट फंक्शन लगा लेते हैं। के अंदर इसको फिल कर देंगे, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पर CLS एंटर मारते हैं। तो जैसे मैंने कहा भाई 7, तो 7 इज अ प्राइम नंबर। परफेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने 8 किया, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने 11 किया, प्राइम नंबर। एक और रन किया, 22 किया, 22 इज नॉट अ प्राइम। ओके, तो ये हम लोगों ने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए